क्या कष्ट का दौर बीत गया है? क्या बाजार के अच्छे दिन लौट रहे हैं? अब ये सवाल वापस खड़ा होने लगा है, खास तौर पे दुनिया की अनिश्चितताएं दूर होने के बाद, कच्चे तेल का दाम कम होने के बाद, भारत के वैल्यूएशंस कंसर्न्स पे जो तरह तरह के सवाल लगे हुए थे, वो भी कुछ ठंडे पड़ते हुए दिखने के बाद, और इस उम्मीद के बाद कि अब भारत में इकोनॉमिक रिवाइवल हो सकता है। कंपनियों की कमाई में जो ठंडक दिखाई पड़ रही थी, मंदी दिख रही थी, वो भी शायद अब जब रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है टूट सकती है। तो करीब करीब एक साल तो विदेशी निवेशक बिल्कुल दूर रहे हैं, उससे पहले भी उन्होंने बिकवाली की है। अब लग ये रहा है, जो संकेत आ रहे हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो एफपीआई या एफआईआई कहलाते हैं, भारत के बाजार में दोबारा दिलचस्पी लेने लगे हैं। सिटी ग्रुप इंडिया की टीम लौट के आई है अमेरिका होकर। सिटी ग्रुप की इंडिया टीम अमेरिका गई थी और वहां वो 3 दर्जन क्लाइंट से मिली है, 36 क्लाइंट से उनकी मीटिंग हुई है, और उनका कहना है कि अब भारत में पैसा लगाने के प्रति दिलचस्पी दोबारा जाग रही है अमेरिकन क्लाइंट्स में। और मैक्वेरी कैपिटल की का भी कहना है कि अब काफी ठंडक रहने के बाद, काफी दिनों तक एक तरह से बिल्कुल उदासीन रहने के बाद, अब इन्वेस्टर इंटरेस्ट जाग रहा है, इंक्वायरीज बढ़ रही हैं। यही गोल्डमैन सैक्स का कहना है। वो कह रहे हैं अब हम ज्यादा पॉजिटिव हो गए हैं भारत पर, उनकी उनका नजरिया बदल गया है, वो अब यहाँ से सकारात्मक रुख ले रहे हैं। जबकि बार्कलेज का कहना है कि अब शायद फिर वो वक्त आ गया है, आखिरकार वो वक्त आ गया है जब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी को दोबारा इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखा जाए, यानी कि यहाँ पैसा लगाने की संभावनाएं तलाशनी शुरू की जाएं एक बार फिर। भारत क्योंकि बहुत लंबे समय से इन इन्वेस्टर्स के रडार से बाहर था, आउट ऑफ फेवर कह सकते हैं, उनकी दिलचस्पी इसमें नहीं रह गई थी। कारण यह था कि एक एआई बूम बड़ा भारी हो गया था कि जहां एआई नहीं वहां पैसा नहीं। और दूसरा एनर्जी शॉक जो लग गया अमेरिका और ईरान की लड़ाई की वजह से, उसने तो आग में घी का काम किया अंत में आके। क्योंकि लोगों को लगा कि अब कच्चे तेल का दाम तेज होगा, आसमान में जाएगा, भारत को इसका बहुत असर पड़ता है, भारत की इकोनॉमी कमजोर होगी, यहाँ का रुपया कमजोर होगा, यहाँ लगाया हुआ पैसा अगर उस पर रिटर्न आए भी, तो वो डॉलर रुपए की इक्वेशन की वजह से खराब हो जाएगा। और इसीलिए साथ में भारत के एक्सटर्नल फाइनेंसर्स पे भी चिंता खड़ी हो गई कि अब कितना कर्जा कहाँ से उठा सकते हैं। और इसीलिए रुपया बहुत बुरी तरह गिरा, रिकॉर्ड लो पे पहुंच गया। अब ये सारे दबाव कम होते हुए दिख रहे हैं, और ऐसे में ही अब बड़े इंटरनेशनल बैंकर्स और इन्वेस्टर्स को अब लग रहा है कि भारत में संभावनाएं तलाशनी चाहिए। उनकी उनका इंटरेस्ट यहाँ दोबारा जाग रहा है। तो कह ये रहे हैं जो जानकार, सिटी ग्रुप के इंडिया सीईओ के बाला सुब्रमण्यम, उनको कोट किया गया, वो कह रहे हैं कि जो लगभग 1.5 साल का नेगेटिव साइकिल था भारत पर, अब वो धीरे धीरे अस्त होता दिख रहा है, खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। और वो एक इंटरव्यू दिया उन्होंने जिसमें उन्होंने कहा है कि अब इन्वेस्टर सेंटिमेंट बिल्कुल बदलने की कगार पर है। निवेशक ये सोचने लगे हैं भारत के बारे में कि जब फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है, रुपया वापस अपनी परेशानी के दौर से वापस निकल रहा है, तो ऐसे में अब भारत पे नजर रखनी चाहिए। और ये भारत की सरकार, वो लोग कहते हैं, और ये अब रिवायत है कि सरकार की तारीफ करनी होती है जब इस तरह की बात करनी हो। तो कह रहे हैं कि पॉलिसी मेकर्स ने भी इसमें बहुत मदद की है, क्योंकि विदेशी निवेश को भारत में लाने में, खासतौर पर डेट मार्केट में जो पिछले दिनों बदलाव हुए हैं, उससे रुपए को भी मजबूती मिली है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में भी सुधार हुआ है। तो अब ये बदलाव बाजार में, यानी कि शेयर बाजार में भी देखने को मिल रहा है, उसका असर दिखाई पड़ रहा है। भारत की इक्विटीज ने जून के महीने में इमर्जिंग मार्केट के अपने जो प्रतिद्वंदी कह सकते हैं, जिनके साथ भी हमारा मुकाबला होता है, उनको बीट किया है। पिछले 7 महीनों में सबसे अच्छे मार्जिन से बीट किया है। ग्लोबल फंड्स ने जो सरकारी डेट खरीदे हैं, इंडेक्स एलिजिबल डेट जिसको कहते हैं, वो करीब 4.4 अरब डॉलर का उन्होंने खरीदा है। और भारत के शेयर बाजार से निकलने वाला विदेशी पैसा पिछले 4 महीनों में सबसे कम रहा है। रुपया वापस मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है, जो कि इस वक्त पिछले महीने में, जून के महीने में, एशिया की स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मिंग करेंसीज में शामिल था। तो बहुत बुरे दौर के बाद वहां से अब रिकवरी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। भारत एआई लिंक्ड प्ले में बिल्कुल कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा था। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये शायद अब बहुत बड़ा संकट नहीं रह जाएगा, बहुत बड़ा ड्रॉबैक नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब
ये नए सवाल खड़े हो रहे हैं कि एआई वाली जो रैली है वो कितनी मजबूत और कितनी लंबी चलने वाली है, क्योंकि साउथ कोरिया और ताइवान जैसे बाजारों में जिस तरह से एकदम से झटका लगा है, तो वहां के बाजारों की हरियाली कब तक कायम रहेगी, ये सवाल अब ज्यादा बड़ा सवाल हो गया है। और इसमें अब लोग ये कह रहे हैं, जैसे एक कॉपली फंड रिसर्च के स्टीवन होल्डन को कोट किया गया है कि ताइवान और साउथ कोरिया में पैसा लगाने में अब कंसंट्रेशन रिस्क हो गया है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर जो इमर्जिंग मार्केट के मैनेजर्स हैं वो अपना पैसा वहां से निकाल कर वापस चाइना और इंडिया जैसे देशों में नहीं घुमाएंगे, तो फिर ये सारे अंडे एक ही टोकरी में रख देने वाली बात हो जाएगी, करीब करीब ऐसी स्थिति आ जाएगी। क्योंकि उनका कहना है कि इस वक्त जो एवरेज पोर्टफोलियो वेट है एक्टिव इमर्जिंग मार्केट फंड मैनेजर्स के बीच में, वो चाइना के लिए 12 साल के सबसे लो पर है और भारत के लिए 6 साल के लो पर है। यानी कि पिछले 6 साल में इससे कम पैसा भारत के बाजार में कभी लगा नहीं रहा। तो ये उनके उनकी गणित से, जो लोग एसेट एलोकेशन करते हैं, अपना रिस्क बांट के रखना चाहते हैं, उनकी नजर से ये एक फ्लॉ हो सकता है। तो यही नहीं है, साथ में जो भारत का शेयर बाजार है ये बाकी डेवलपिंग मार्केट्स के मुकाबले, विकासशील देशों के मुकाबले कम उतार चढ़ाव झेलता है। निफ्टी ने पिछले 6 महीनों में, 2026 के पिछले शुरुआती छमाही में 38 ऐसे सेशन रहे हैं मात्र, जिनमें 1% से कम या 1% से ज्यादा का मूव किसी भी डायरेक्शन, ऊपर या नीचे 1% से ज्यादा का उछाल मात्र 38 दिनों में दिखाई पड़ा है। जबकि एमएससीआई का इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स 59 दिन ऐसा रहा है। और एशियन अलग जो इंडेक्सेस हैं, जैसे साउथ कोरिया का कॉस्पी है, उसमें तो 79 ऐसे सेशन रिकॉर्ड हुए हैं। तेल की धार भी भारत के हक में गिरती हुई दिखाई दे रही है। ब्रेंट करीब 30% गिरा है जून वाले क्वार्टर, मतलब अप्रैल मई जून में, और अब वापस इस लड़ाई के पहले के लेवल्स पे आ चुका है। तो इससे जो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड बायर है, सबसे बड़ा कच्चे तेल का खरीदार है। तो उसके लिए चिंताएं बहुत हद तक खत्म होती दिख रही हैं इस मोर्चे पर, कच्चे तेल के या एनर्जी के मोर्चे पर। और इसी वजह से सिटी ग्रुप ने भारत का ग्रोथ फोरकास्ट बढ़ा दिया है। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि 30 साल का जो सरकारी बॉन्ड है वो उनको अट्रैक्टिव दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो कच्चे तेल का दाम गिरना जो है, अब वो महंगाई का और सरकारी खजाने के घाटे का रिस्क करीब करीब खत्म करता दिख रहा है। तो अब ये कह रहे हैं, जो इकोनॉमी अभी 1 साल पहले बहुत महंगी, बहुत एक्सपेंसिव दिखाई पड़ रही थी, इस वक्त वो मीनिंगफुल डिस्काउंट पे मिल रही है। ये कहना है बार्कलेस के इकोनॉमिस्ट का। तो और अभी 7% का ग्रोथ यहाँ आने वाला है, तो इस डिस्काउंट में उनको मौका साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि सारे जोखिम खत्म नहीं हो गए हैं, सारे खतरे टल नहीं गए हैं। कमजोर मॉनसून इस वक्त का सबसे बड़ा शॉर्ट टर्म, नियर टर्म खतरा है। और जो एल नीनो डेवलप होने की बातें आ रही हैं, उससे फिर और बारिश कम होने का और खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने का खतरा खड़ा हो जाता है। डॉलर अगर और मजबूत होता है और अमेरिका में इंटरेस्ट रेट ऊंचे बने रहते हैं, तो ये भी भारत में पैसा आने के रास्ते में बाधा बन सकती है। लेकिन अभी लोग ये कह रहे हैं कि अभी बहुत शुरुआती दौर है उम्मीद का, लेकिन उम्मीद शुरू हो गई है। और अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, अभी बहुत सारे इश्यूज बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो भारत को लेके बहुत नेगेटिव माहौल बन गया था, वो पक्के तौर पे खत्म हो गया है, ये विशेषज्ञों का मानना है। बीज अड्डा में आज इतना ही, विदा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।